बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज हम बड़े अहम टॉपिक पे जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वसीम चौधरी साहब, जो कि सीनियर एंकर भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सर बताइएगा कि मरियम नवाज़ ने उस दिन बड़े नारे लगवाए थे कि 8 दिसंबर को आर या पार। तो उस दिन 5 घंटे इजलास होने के बाद 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो उसके बाद जो है वो ना आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि मरियम नवाज़ को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने भी नहीं दिया गया। तो सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इब्रार, बहुत शुक्रिया आपने मुझे उस टॉपिक पर बात करने के लिए आज बुलवाया है कि जो आजकल जिसको पूरे पाकिस्तान में सबका जो टॉपिक ही वही है। हर गली मोहल्ले में, हर जगह जिधर बैठक है, दफ्तर है, कोई रोड है, हर जगह यही टॉपिक है। जी बिल्कुल। तो जो बात की थी मरियम नवाज़ साहिबा ने आर या पार की, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, जो हमारे सीनियर एंकर्स हैं, उनका तज्ज़िया भी यही कहता है। हमारी नाकस जो कह लें कि एक इल्म है या कोई थोड़ा बहुत इल्म है, उसके मुताबिक भी ये कहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो हर वक्त एमरजेंसी में रहती हैं। ठीक है ना, उनको बहुत जल्दी है कि मैं बड़ी जल्दी जो लीडर बन जाऊँ, बड़ी जल्दी जो है मैं वो क्या कहते हैं, उनको वज़ीर आज़म बनने की बहुत ज़्यादा जल्दी है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ जल्दी से। इसीलिए उन्होंने उस दिन जोश खताबत में जो उन्होंने कह दिया कि 8 तारीख को जो आर या पार, लेकिन किसी से कोई ना आर का उन्होंने मशवरा किया था, ना उन्होंने पार का किसी से मशवरा किया था। एक्चुअल मसला ये कि अभी जब पीडीएम का जो इजलास हुआ है ना, उससे पहले ये आर पार करने वाली बात, जो इस्तीफ़ों वाली बात है, ये पीडीएम के जो मेन स्टेक होल्डर पार्टियां हैं उनसे मशावरत के बगैर मरियम साहिबा ने वहाँ पर ये अनाउंस कर दिया। तो जब पीडीएम का इजलास हुआ है अभी 8 तारीख को, तो उसमें सबसे पहले जो बिलावल जरदारी हैं उन्होंने बहुत ही कह लें कि सख्त लहजे में जो बात की है कि ये क्या तरीका है कि मरियम साहिबा अपना फ़ैसला सुना देती हैं किसी ना किसी जगह पर पब्लिकली, और बाद में उसको फिर जब मीटिंग होती है तो उसको फेस सेविंग के लिए वो फ़ैसला मनवाने की कोशिश भी करती हैं और मनवा भी लेती हैं। हमें किसी भी जगह पर इन्होंने जो ऑन बोर्ड नहीं लिया इस मामले में, और ये मरियम नवाज़ साहिबा अपने फ़ैसले दूसरों पर थोपने की कोशिश करती हैं, लिहाजा ये तरीक़ाकार इनका ठीक नहीं है। और वो पोज करती हैं कि जैसे जो पीडीएम है उसको लीड वही कर रही हैं, फ्रंट लाइन जो लीडर हैं वही हैं। इस मामले में जो इसके पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई आर पार वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है, हमेशा पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में अगर हो, जो भी हालात वाक़यात हों, पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी या आसिफ जरदारी साहब जो है, उन पर जो कह लें कि अब करप्शन के मामला जैसे तैसे भी हैं, जो भी हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है उन्होंने जो जमहूरियत की पिच पर रहकर खेलने की कोशिश की है। उन्होंने कभी भी जमहूरियत से बाहर जाके खेलने की कोशिश नहीं की। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अब जो है ना, वो चाहती हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर देना है या क्या हो जाएगा, और ये जितने लोग पीछे खड़े हुए हैं, इतने सीनियर्स जो हैं वो सारे जो है मेरे ताबे हैं। तो इसलिए उनको किसी ने आर पार करने की इजाज़त दी ही नहीं। और जो आपने बात की है कि उन्होंने जो बाद में उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टाइम दिया, थोड़ा सा दिया, लेकिन वो जो मौलाना साहब ने ही 5 मिनट के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसमें जो इस्तीफ़ों की बात की है उन्होंने वो भी इसीलिए की है कि इनको फिर समझ नहीं आती थी। नवाज शरीफ साहब भी उसमें वीडियो लिंक पर मौजूद थे, जरदारी साहब भी उस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक पर मौजूद थे, तो उन्होंने फिर यही रिक्वेस्ट की है कि जो हमें फेस सेविंग चाहिए, और फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि 31 तारीख हो गए। और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इसीलिए उसको नहीं बोलने दिया गया कि मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं जी, वही जो बात करेंगे, और इन्होंने थोड़ी बात ही करनी है। एंड पे आपने शायद देखा हो, वीडियो देखी हो जो चैनल्स ने चलाई है, कि मरियम नवाज़ साहिबा एंड पे फिर बोलने लगी थी, और उन्होंने साथ जो लोगों के मरने की जो बात भी की है, तो वहाँ पर जो उन्होंने इफ्तिखार साहब जो हैं उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं ये बात नहीं करनी, और उनकी बात सुनी अनसुनी करके बिलावल और मौलाना निकल गए। बिल्कुल सही बात की सर आपने। मरियम को क़यादत के नशे में जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना है, किसी से मशवरा करना है या नहीं करना। तो वो जो उसके समझ में आता है वो
वैसे वो जो है वो बोल देती है। जी। तो सर बताइएगा कि 31 दिसंबर तक जो है वो पीडीएम ने फैसला किया कि तमाम जमातों के जो है वो मेंबरान असम्बली अपनी अपनी क़यादत के पास जो है वो इस्तीफ़े जमा करवाएंगे जी। तो क्या कहेंगे आपके नून लीग के सारे जो है वो लोग इस्तीफ़े देंगे और क्या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में अपनी हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है? जी इब्रार, एक तो मैं ये बता दूं पहले कि इन्होंने पहले बात की थी, नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि सारी जमातें जो हैं उनके मेंबरान असम्बली अपने अपने इस्तीफ़े मौलाना फजल रहमान साहब के पास जमा करवाएंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम मौलाना साहब के पास अपने जो नहीं जमा करवाएंगे इस्तीफ़े, चूँकि जरदारी साहब बारहा जो मौलाना साहब अदम एतमाद कर चुके हैं और अभी भी हालत मजबूरी उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन पीपल पार्टी जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है, जो वो कह लें कि रूल्स और बिज़नेस के अंदर रहते हुए वो बिलावल जरदारी जो है उसके पीछे उसके बाप की पूरी काउंसलिंग है और वो लीडर बन रहा है, और मरियम नवाज़ जो है उजलत में अपनी क्रेडिबिलिटी मज़ीद लूज़ करती जा रही हैं। जहाँ तक बात है कि ये 31 दिसंबर तक होंगे, तो जी 31 दिसंबर तक जिन लोगों ने इस्तीफ़े देने हैं, पहली बात तो मैं करूँगा नून लीग के लोगों की। आपने कहा कि क्या नून लीग के सारे लोग इस्तीफ़े देंगे? अभी जो बात है कि नून लीग में 3 कैटेगरी के लोग हैं जी। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड रियासत मुखालिफ बयानिया के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड, ठीक है। और वो हमज़ा शहबाज और कह लेंगे शहबाज शरीफ साहब के जो कह लें कि उनके साथ, या चौधरी निसार साहब, उन लोगों के जो ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं, वो मरियम को वैसे ही जो है उनके और मरियम के दरमियान एक गैप है। वो लोग हैं जो रियासत मुखालिफ बयानिए को कबूल नहीं करते, ठीक है। दूसरे लोग वो हैं कि जो अभी इस इंतज़ार में हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, देखेंगे। उन्होंने इनको इस्तीफ़े तो दे दिए, दे भी रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। उनकी तारीख़ जो है कि उन्होंने हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम किया है। जब 1999 में जब ये मुशर्रफ का coup हुआ था, उसके बाद वो काफ लीग के साथ बैठ गए थे और पूरे 7-8 साल एंजॉय करके उसके बाद दोबारा फिर नून लीग में आ गए थे। वो लोग वो कभी भी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब वो लोग अपना मफाद देखते हैं कि हाँ जी, वो इस इंतज़ार में हैं, देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर तो उनको नज़र आ गया कि हुकूमत जो है वो जाएगी, तो वो जब स्पीकर असम्बली के पास जाएंगे तो तब वो कह देंगे जी हमने दिया है। अदरवाइज़ उससे पहले ही वो कोई ना कोई जो है ना वो कोई पतली गली से वो भी निकल जाएंगे। और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनमें बहुत सारे हमारे जानने वाले भी हैं जिन्होंने इस दौरान बड़ी कोशिश की कि उनको कोई दूसरी छतरी मिल जाए। दूसरी छतरी इस वक्त सिर्फ पीटीआई है। पीटीआई में उनके अपने अपने हलकों में पीटीआई के उनके डेड अगेंस्ट दूसरे लोग बैठे हुए हैं। कोई एमपी है, कोई एमएनए है, कोई साहब का टिकट होल्डर है पीटीआई का। तो उन्होंने बारहा कभी गवर्नर पंजाब से, कभी फलां से मीटिंग्स करने के बावजूद वो अपनी पीटीआई में जगह नहीं बना सके। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो उनको जो है ना हालत मजबूरी ये जहर खाना पड़ सकता है और हो सकता है वो खा ले। लेकिन जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी। उनकी अपनी क़यादत के पास बेशक वो जमा करवा दे, लेकिन इस्तीफ़े जो है उनके आगे तक नहीं जाएंगे। और पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी सिंध हुकूमत जो है उनके पास जो 13 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसको कभी भी गंवाना नहीं चाहेंगे। बाकी उनके पास तो है ही कुछ नहीं, ना मौलाना साहब के पास कहीं हुकूमत है, ना नून लीग के पास। उनके पास तो एक पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, उसको वो कभी भी गंवाना नहीं चाहेंगे। और पहले दिन से पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया, पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि वो जमहूरियत की पिच पर खेलना पसंद करती है। अच्छा सर बताइएगा कि एक अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही है इस वक्त के नून लीग का एक बागी ग्रुप जो है वो 31 दिसंबर के आसपास एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो धमाके के मूड में है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? ये अफवाह सुनने में मिली है हमें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें नेशनल असम्बली के लोग भी हैं, सूबाई असम्बलियों के लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जो कि नून लीग के रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं हैं। ये वो लोग हैं
और इनमें ये जो 6, 7, 8 पहले नून लीग के जो इसको छोड़ चुके हैं वो नहीं है इनमें शामिल, जिनमें निशात डाहा वगैरह जिन्होंने छोड़ा है वो इसमें शामिल नहीं है, ये मज़ीद नए हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक ये जब 31 दिसंबर के आसपास पहले बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में करेंगे और उसके बाद दूसरी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करेंगे, और जिसमें नून लीग का जो बयानिया है, जो सरासर रियासत मुखालफ बयानिया है, तो वो अपनी कह लें कि फेस सेविंग के लिए, अपनी जो करप्शन बचाने के लिए जो कुछ भी करने के लिए है कर रहे हैं, तो रियासत के जो है एक इज़्ज़त को या रियासत के वक़ार को जो दाव पे लगा रहे हैं वो लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, वो कभी भी इसको कबूल नहीं करेंगे। और वो उस वक्त पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बताएंगे कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, हम किसी फ़र्द के साथ नहीं खड़े। सही। अच्छा सर बताइएगा कि ये जितने भी जो लोग हैं ये अपनी अपनी क़यादत के पास इस्तीफ़े जमा करवाने के बाद जो है वो स्पीकर के सामने अपने फ़ैसलों पर कायम रहेंगे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इब्रार, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इनमें से लोग देखेंगे कि एंड ऑफ द डे क्या बनता है, ऊँट किस करवट बैठ रहा है। जहाँ तक बात है हुकूमत जाने की, इमरान खान ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था, उससे बड़ा धरना तो नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते, बिल्कुल ठीक है, उसने बड़ा जोर लगाया था तो हुकूमत कहीं नहीं जा सकी थी उनसे। दूसरी बात ये कि इन्होंने वो अददी जो एक कह लें कि होती है बर्तरी दिखानी है असम्बली के अंदर, अगर ये वो कोरम पूरा नहीं कर सकते, एक जो ख़ास मखसूस एक तादाद में इनके इस्तीफ़े नहीं आते, एक वोट भी अगर इनका कम है तो हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, हुकूमत को कुछ भी नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगी। तो इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो बअमर मजबूरी, जिनको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जो और दूसरे जो कि वेट एंड सी जो कह लें कि इस पॉलिसी पर हैं, वो अभी देखेंगे कि क्या हो रहा है। उनमें से फिर जो कह लें कि रियासत के साथ जो मुखलिस लोग हैं और जो लोग इब्नुल वक्त हैं जी, 2 लोग, वो जब स्पीकर के पास जाएंगे तो वो अपने इस जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर के सामने कभी भी उनको एडमिट नहीं करेंगे। वो बताएंगे कि ये हमें प्रेशराइज़ करके या हमें ब्लैकमेल करके ये हमसे इस्तीफ़े लिए गए, अदरवाइज़ कोई ऐसी। और ये नून लीग के अंदर के लोगों की, ये वही लोग होंगे, देख लेना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। अच्छा, एक तो इनकी ये नहीं समझ आ रही कि ये इस्तीफ़े देंगे भी या नहीं, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा था कि हम इस्तीफ़े ले लेंगे लेकिन देखेंगे इसको इस्तेमाल कब करना है कब नहीं। ये पता नहीं इस्तीफ़े देने इन्होंने या सिर्फ हुकूमत को बस ये एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मरियम नवाज और मौलाना साहब के पास तो आप खुद किसी असम्बली की सीट ही नहीं है, ठीक है ना, तो दोनों की हुकूमत भी नहीं है, हुकूमत में पीपल्स पार्टी है या पीटीआई, और बाकी लोग जो इनके साथ जुड़े हैं उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उनको इस्तेमाल कर। सर बताइएगा कि क्या पीटीआई हुकूमत जो है वो उनकी हुकूमती कारकर्दगी जो है वो इस हद तक नाकिस है कि ये लोग मज़ीद जो है वो 2-2.5 साल इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इसके पीछे कोई मकासद और है? इब्रार, पीटीआई की जो इस वक्त कारकर्दगी है जी, वो अगर हम न्यूट्रल होकर देखें इंतहाई बुरी है। जो पीटीआई ने दावे किए थे, जो इमरान खान ने वादे वईद किए थे कौम से, उनमें से कोई पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और महंगाई आप देख लें, खुद साख्ता महंगाई है, ताजर कंट्रोल में नहीं है, मार्केटें इनके कंट्रोल में नहीं हैं, इनकी गवर्नमेंट की कहीं पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कहीं पर रिट नहीं है। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है और बुरे हालात हैं, ऊपर से कोरोना ने मज़ीद जो इसको तड़का लगा दिया। लेकिन हुकूमत बुरी तरह से जो है इसमें इस कोई करने के मामलात को हैंडल करने में नाकाम है। मतलब कि इनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की पॉलिसी जो है। लेकिन 2008 से लेके 2013 तक जी पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत रहा है वो इससे कई गुना बुरा दौरे हुकूमत इससे कई गुना बुरा दौरे हुकूमत था जो इस वक्त पीटीआई की कंडीशन है। अगर आप इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको उठा के देख लें, जो मुआशी हालात थे वो आप देख लें, जो रोज़गार के जो रिश्वतस्तानी थे, जो कुछ भी था यहाँ पर मुल्क में, वो इस वक्त पीटीआई हुकूमत से ज़्यादा बुरे थे। सब नून लीग ने इसको बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया?
क्यों किया? क्योंकि तब नून लीग ने 13वीं तरमीम जो है उसकी अमेंडमेंट करवानी थी, नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए एलिजिबल करवाना था, इसलिए नून लीग जो गेम खेलती थी, क्योंकि नून लीग ने हमेशा मौके पे जो गेम करके दूसरों को इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा लिया है, ठीक है। तब इन्होंने उसको 5 साल बर्दाश्त किया, लेकिन इसको अब 2.5 साल और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है। अभी जो कह रहे हैं कि ये जो रिगिंग हुई है, इलेक्शन जो फेयर नहीं हुए, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो उसके चंद दिन बाद जरदारी साहब ने बिलावल हाउस जरदारी में मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा था कि ये जो इलेक्शन है ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था। उस वक्त चूँकि हमारी अदालतों के जो अंडर हुए थे हमारे इलेक्शन 2013 के, इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे और ज़्यादातर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो जज साहिबान ही थे। चूँकि इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाया था मियां नवाज शरीफ ने, तो कमर ज़मान कायरा साहब भी ये बात सरेआम कर चुके हैं बारहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो बिला झिझक जो है बिल्कुल वाज़े तौर पर नून लीग के हक़ में बयान दाग देते हैं, ठीक है। और इसको उस वक्त जरदारी साहब ने ये कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो अपने एहसान का बदला नवाज शरीफ से उतारा है उसको उन्होंने जितवाया है जी, वो रिगिंग हुई थी। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी तो नहीं गई कि ये इलेक्शन जो फेयर नहीं था, उनकी हुकूमत बन गई, वो चुप करके बैठ गए। इमरान खान वहाँ पर चला गया, इस्लामाबाद में धरना लेकर चला गया, तो ये सारा जो मामला हुआ। अब इस वक्त जो मामलात हैं ना वो अवाम की भलाई का कोई मामला नहीं है, करप्शन का कोई मसला नहीं है। इमरान खान हुकूमत जो है अवाम को डिलीवर करने में नाकाम है, बुरी तरह नाकाम है, वो कोई मामला नहीं है इनके नज़र में, PDM की नज़र में। यानी कि जो अवामी मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, बेसिकली इमरान खान से इनका ये मसला नहीं है। जी बिल्कुल, इनका मसला नहीं है। इनका जो मसला है वो अपनी आने वाली नस्लों, जिनमें मरीम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, या आसफा को कह लें कि वो लॉन्च कर रहे हैं, इनको आगे मैदान में उतारना है। इनका मसला ये है कि हमारे बच्चों ने आगे इस मुल्क को कैसे, इसके ऊपर हुकूमत कैसे करनी है, इसको दोबारा से इस मुल्क को जो है किस तरह से लूट के खाना है, इनका मसला ये है। तो इसलिए ये सारा कुछ इतना माहौल बन रहा है कि इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि अगर इमरान खान हुकूमत 2-2.5 साल और जो उनके रह गए हैं वो निकाल गए, अब तक बुरी तरीन कारकर्दगी है उनकी, अगर वो इन 2-2.5 सालों में एक भी काम अच्छा कर गए इस मुल्क और इस कौम के लिए, तो दोबारा PTI को हुकूमत में आने से कोई नहीं रोक सकेगा, नहीं रोक सकेगा, बिल्कुल नहीं रोक सकेगा, ठीक है। और अगर दोबारा PTI हुकूमत में आ गई तो 2-2.5 साल इनके ये गुजर जाएंगे, 5 साल आगे फिर जो है इनको हुकूमत में नहीं आना। तो जब जो मुंह लगी होती है, जो नशा होता है ना, वो ना मिले तो आपको पता है कि फिर इंसान क्या कुछ करता है, ठीक है। इसलिए ये मछली पानी के बगैर बाहर उसको छोड़ें तो वो तड़प तड़प के जो है ना वो मरती है, तड़पती है। इसी तरह से ये लोग जो हैं ये इक़्तिदार के बगैर इनकी ज़िंदगी जीरन हो जाती है, ये तड़प रहे हैं। असल इनका मकसद जो है, इमरान खान के साथ जो इनका मकसद है वो ये है कि इसकी हुकूमत को ख़त्म करने का जो मकसद है, जो इसके पीछे इनके मकासद हैं, वो बेसिकली जो है अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए है सियासत में, और इनके कोई मकासद नहीं। जी सर, वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है वो जो हमारे अहम इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुल्क के अहम मसले जो चल रहे हैं, उनको छोड़ के जो है वो अपनी ज़ाती जो है वो जंग कह लें कि अपनी क़ियादत की जंग कह रहे हैं, या अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग जो है वो लड़ रहे हैं, बाकी किसी की इनको कोई फिक्र नहीं है। थैंक यू सो मच सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नाज़रीन, अगले किसी और प्रोग्राम में आपसे गपशप करेंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट इब्राहिम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, अल्लाह निगहबान।